जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो स्टालिन ने जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर के साथ समझौता करके ईस्टर्न यूरोप के देशों का आपस में बंटवारा कर लिया। जर्मनी की सेना ने बड़ी आसानी से फ्रांस पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन को भी पीछे हटना पड़ा। इस दौरान रशियन सेना के जनरलों ने स्टालिन को आगाह किया कि जर्मनी सोवियत यूनियन पर भी हमला कर सकता है, लेकिन स्टालिन ने अपने फौजी कमांडरों की चेतावनी अनसुनी कर दी। 1941 में जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया और सोवियत यूनियन पर भी जबरदस्त हमला किया। सोवियत सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हिटलर के धोखे से स्टालिन इस कदर गुस्सा हो गए कि वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। स्टालिन ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। कई दिनों तक सोवियत यूनियन की सरकार डायरेक्शन लेस रही। इस दौरान हिटलर की सेनाएं कैपिटल मॉस्को तक आ पहुंची। जर्मनी के लगातार हमलों से सोवियत यूनियन का बुरा हाल था। देश तबाही के कगार पर खड़ा था, लेकिन स्टालिन नाजी सेना पर जीत के लिए अपने देश के लाखों लोगों को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। दिसंबर 1941 में जर्मन सेनाएं रशिया की कैपिटल मॉस्को के बेहद करीब पहुंच गई। सलाहकारों ने स्टालिन को मॉस्को छोड़ने की सलाह दी, मगर स्टालिन ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने कमांडरों को फरमान जारी किया कि उन्हें नाजी सेनाओं को किसी भी कीमत पर हराना होगा। जर्मनी और रशिया के बीच जंग में स्टालिनग्राड की लड़ाई से निर्णायक मोड़ आया। हिटलर ने इस शहर पर इसलिए हमला किया क्योंकि इसका नाम स्टालिन के नाम पर था। वह स्टालिनग्राड को जीतकर स्टालिन को शर्मिंदा करना चाहते थे, लेकिन स्टालिन ने अपनी सेनाओं से कहा कि वो एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगी। स्टालिनग्राड के युद्ध में रशियन सेना के 10 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन आखिर में सोवियत सेनाओं ने जर्मनी को मात दे दी। इसके बाद तो सोवियत यूनियन ने हिटलर की सेनाओं को वापस जर्मनी की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। सोवियत सेनाएं जर्मनी को खदेड़ते हुए कैपिटल बर्लिन तक जा पहुंची। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराने में स्टालिन ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध के बाद ईस्टर्न यूरोप के एक बड़े हिस्से पर सोवियत सेनाओं ने कब्जा कर लिया। उन्होंने जर्मनी की कैपिटल बर्लिन के पूर्वी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। स्टालिन ने कहा कि ये सभी देश सोवियत यूनियन के अंगूठे तले रहेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन स्टालिन के साथ थे, मगर युद्ध के बाद स्टालिन की नीतियों के चलते वो उसके दुश्मन बन गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा कि स्टालिन यूरोप के एक बड़े हिस्से को आयरन कर्टेन से बंद कर रहे हैं। बर्लिन को लेकर ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनातनी इस कदर बढ़ गई कि स्टालिन ने ईस्टर्न बर्लिन में अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं के घुसने पर रोक लगा दी। अमेरिका ने ईस्टर्न बर्लिन में फंसे लोगों को 11 महीने तक हवाई रूट से मदद पहुंचाई। कोल्ड वॉर का आगाज हो चुका था। सोवियत यूनियन ने 29 अगस्त 1949 को अपने पहले एटम बम का परीक्षण किया। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर दे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने आखिरी दिनों में स्टालिन बहुत शकी हो गए थे। वो पार्टी में कई लोगों को अपना दुश्मन मानने लगे। ऐसे हर शख्स को वो मरवा दिया करते थे। 5 मार्च 1953 को दिल का दौरा पड़ने से स्टालिन का निधन हो गया। सोवियत यूनियन में बहुत से लोगों ने उनकी मौत पर मातम मनाया, उन्हें महान नेता बताया जिसने देश को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, जिसने हिटलर को हराने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन सोवियत यूनियन में ही लाखों लोग ऐसे भी थे जिन्होंने स्टालिन की मौत का जश्न भी मनाया। स्टालिन के बाद सोवियत यूनियन के नेता बने निकिता क्रुश्चेव ने स्टालिन की नीतियों से किनारा कर लिया। कुल मिलाकर स्टालिन की जिंदगी एक ऐसे शख्स की रही जिसने शुरुआत तो रिवॉल्यूशन से की थी, मगर बाद में वो एक सन की डिक्टेटर बन गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।